बस आमततो ब्रह्मा तो बस कर ले, इतना हम कर पाएंगे। हाँ जी, इतना ही आज कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ तक यदि हम पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात। आइए आज का सत्र आरंभ कर लें। द्वितीय सर्ग, हमको आज द्वितीय सर्ग आरंभ करना है। कल हमने प्रथम सर्ग का संक्षेप से संपूर्ण जो एक प्रसंग था, प्रकरण था, उसका अध्ययन किया। आज जो श्लोक द्वितीय सर्ग में आरंभ हो रहा है, जिसमें हमने प्रकरण को वहां पर जहां छोड़ा था, नारद के जो नारद ने जो भगवान श्री राम के विशेषणों का उल्लेख किया, और उसके बाद कल जो कथानक हमने देखा, संपूर्ण रामायण का जहां पर एक सार रूप में ना चिंतन किया गया, भूमिका के रूप में वहां पर कथन किया गया था, आज विषय पुनः वापस लौट रहा है वहीं पर, है ना। देखेंगे कई चीज आप स्वयं यदि विचार करेंगे तो आपको कई चीजों में विप्रतिपत्ति सी नजर आएगी कि ऐसा क्यों, वापस फिर वो क्यों, ऐसा क्यों, है ना। तो जब प्रथम ही महर्षि वाल्मीकि ने नारद से प्रश्न किया, नारद ने उसका उत्तर दिया, अब उस उत्तर को लेने के बाद वाल्मीकि का विषय उपस्थित होना चाहिए था, रिप्लाई होना चाहिए था उनका, कि उनको वो जो महर्षि नारद ने कहा है उसको सुन करके वाल्मीकि को कैसी प्रतिभूति हुई, प्रतीति हुई, कैसा अनुभव हुआ, वो उनको अपनी कृतज्ञता महर्षि नारद के प्रति अर्पित करनी चाहिए थी। वो प्रसंग समाप्त हो गया बीच में, और फिर वो भगवान श्री राम का जो संपूर्ण राज्याभिषेक से लेकर के राज्य पुनः राज्याभिषेक पर्यंत, मैंने राज्याभिषेक की जहाँ संभार हो रहा था, तैयारियां शुरू हो रही थी, वहां से लेकर के संपूर्ण रावण की कथा तक और उसके पश्चात राज तिलक होने तक का संपूर्ण विवरण हमने प्रथम में देखा। तो ऐसा लगता है ये दो अलग अलग संप्रदाय के द्वारा मिलाए गए विषय हैं। अब फिर यहाँ पर हम फिर नारद पर लौट करके आ रहे हैं कि नारद के उस वचन को सुन करके, कौन सा वचन जो नारद वहां कह रहे थे, है ना, नारद के उस वचन को सुन करके वाक्य विशारद, जो वाक्य विशारद जो महर्षि वाल्मीकि हैं, वे पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम महामुनिम, उन्होंने जो पूजयामास उनकी पूजा की, धर्मात्मा जो नारद जी हैं अपने शिष्य के साथ महामुनि की पूजा की। यावत पूजितस्तेन देवर्षि नारदस्तथा, और जो यथावत पूजितस्तेन, जो यथावत सत्कार किया ना, देवर्षि नारद की जो यथा योग्य सत्कार किया, उनकी जितनी आव भगत वो कर सकते थे, यथा सामर्थ्य देवर्षि नारद की पूजा की। आपृच्छेव अभ्यनुज्ञातः सजगाम विहायसम, और वो अत्यंत प्रसन्न होकर के उनकी आज्ञा लेकर के उनसे अभ्यनुज्ञात होते हुए वो वहां से विहायसम आकाश की ओर निकल गए। ऐसा व्याख्याकारों ने यहाँ पर आकाश अर्थ किया है, जबकि जहाँ संस्कृत व्याख्याकार जो राम है, या जो व्याख्याकार का नाम भी राम है, तिलक टीका के लिखने वाले व्याख्याकार जो तिलक टीका के लेखक हैं वो राम है, शिरोमणि टीका के लेखक हैं वो शिव सहाय हैं, और भूषण टीका जो है वो गोविंद राज ने लिखी है। तो व्याख्याकार ऐसा मानते हैं कि ये जो विहायसम शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, और जब पुल्लिंग हम जब लेंगे यहाँ पर, तो पुल्लिंग शब्दकोश में पक्षी के लिए प्रयोग किया गया, जबकि नपुंसक लिंग जो विहायसम पद है वो आकाश के लिए प्रयोग किया गया अमर कोश में, है ना। तो हम यहाँ पर पक्षी या जो विचरण करते हुए निकल जाना, किस तरह निकल गए, जैसे पक्षी उड़ जाता है स्वतंत्र होकर के, और उसका थोड़ी दूर तक तो दिखाई देता है, फिर वो विलुप्त हो जाता है, उस प्रकार यहाँ पर कह सकते हैं। कुछ व्याख्याकार जो हिंदी व्याख्याकार हैं वो लिख रहे हैं कि भाई विहायसम वो आकाश मार्ग से उड़ चले, ठीक है। तो आकाश मार्ग की संगति एक तो नहीं हुई, परंतु यदि हम संगति लगा भी ले पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों मान करके कुछ शब्दकोशों के अनुसार,
तो आकाश मार्ग से, क्या वो वाहन से गए या अपनी सिद्धियों के द्वारा वो वहां से सूक्ष्म होकर के निकल गए, ये थोड़ा सा ये विषय जो है चिंतनीय है। ठीक है। समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास् त्व अविदूरतः। समुहूर्तं गते तस्मिन्, वो जो मुनि है, जो नारद ऋषि थे, उनके जाने के मुहूर्त के पश्चात मुनि वाल्मीकि, मैंने जो मुनि थे वो देवलोक को, नारद मुनि थे वो देवलोक की ओर जब प्रस्थान कर गए, तो उनके जाने के अनंतर मुहूर्त मात्र माने एक मुहूर्त के बाद तमसा के तीर पर स्नान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि गए, जो जाह्नवी के बिल्कुल पास ही था। जाह्नव्या त्वविदूरतः। तमसा नदी को जब हम गूगल में सर्च करते हैं, गूगल में इस विषय को देखते हैं, तो कहीं पर इसको गंगा की सहायक नदी के रूप में देखा जा रहा है, कहीं इसको यमुना की सहायक नदी के रूप में देखा जा रहा है। टोंस ग्लेशियर मान रहे हैं तो वो यमुना में आकर के मिल रहा है, इस प्रकार का भी विचार देखा गया। और जब टोंस नदी तमसा नदी की का नाम, एक पर्याय नाम है ना, वर्तमान समय में टोंस नदी के रूप में तमसा नदी को जाना जाता है, जिसे कहा गया कि ये भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में बहने वाली एक नदी है, और ये गंगा की उपनदी है। ये निकलती कहाँ से है? ये कैमूर पर्वतमाला के तमसा कुंड जलाशय से उत्पन्न होती है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इस प्रकार जो ये जो तमसा नदी है वो अयोध्या से 17 किलोमीटर दूर कुछ विचारकों ने उसको देखा है, माना है। तो संभवतः वह नदी जो अभी नामांतर से जानी जा रही है, टोंस नदी नाम से जानी जा रही है, वो उस समय तमसा नदी थी और उस जो जाह्नवी के समीप में ही थी। अतः ऋषि जो हैं उनके संदर्भ में यहाँ कहा गया कि वो जो जाह्नवी से बिल्कुल करीब थी, उसके तीर पर स्नान करने के लिए गई। सतु तीरम समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थम अकर्तमम्। जो ऋषि हैं, अब ये सारा प्रकरण आप देख रहे हैं, बीच में प्रकरण बिल्कुल चेंज बदल गया और फिर वापस वाल्मीकि का संवाद शिष्य के साथ या नारद के प्रस्थान के साथ आरंभ हो गया है ना। और ये भी प्रसंग जो है वो वाल्मीकि ने क्या क्या किया इसका वर्णन है, इसका वर्णन नहीं, राम के चरित्र का वर्णन यहाँ नहीं हो रहा है। वाल्मीकि किस तरह काव्य को लिखने के लिए प्रेरित हुए, इस वाल्मीकि की मनोदशा को व्याख्यान किया जा रहा है कि वो किस मनोदशा में आकर के उन्होंने इस शास्त्र को लिखने की उनके मन में इच्छा हुई, प्रवृत्ति हुई। ठीक है। सतु तीरम समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थम अकर्दमम्। जो अकर्दम वाला था, मतलब एकदम शांत जल था तमसा नदी का, उसका पानी हिल डुल नहीं रहा था, स्वच्छ था, निर्मल था। उसको देख करके अपने शिष्य को ऋषि ने कहा कि अकर्दमम् इदम तीर्थे भरद्वाज निशामय। ये जो दर्शन योग्य सुंदर रमणीय स्वच्छ जल जो दिखाई दे रहा है, जिसमें अपना दर्शन किया जा सकता है, इतना शुद्ध निर्मल जल है ना, जिसमें अपनी छाया देखी जा सकती है। ऐसे रमणीय प्रसन्नांबु स्वच्छ जल को जैसे मनुष्य का मन जब निर्मल होता है, कब जब वो प्रसन्न वदन कब होता है, जब कोई भी वृत्ति उसको कष्ट नहीं पहुंचा रही होती हैं, वृत्तियों के जब वो अधीन नहीं होता है, मन उन्मुक्त होता है, प्रसन्न होता है, किसी प्रकार का की चिंता, कामना, चाह इत्यादि उस समय नहीं विद्यमान होती हैं, तो वो प्रसन्न वदन होता है। वैसे ही जल की उपमा दी कि जल भी इस समय बिना किसी का हिलाया हुआ एकदम शांत निर्मल इस प्रकार का था कि जिसमें स्वयं का
कलश को क्या करो, कलश को नीचे रख दो। जो भरद्वाज उनके शिष्य हैं उनको कहा कलश को रख करके क्या करो, मेरे वस्त्र जो मेरे वल्कल हैं, है ना, मेरे छाला वस्त्र हैं, वो मुझे दे दो। इदमेव अवगाहिष्ये, यहीं पर ही मैं स्नान करूंगा। तमसा तीर्थम उत्तमम, ये तमसा का पवित्र तीर्थ जो एकदम शांत जल वाला स्वच्छ निर्मल जल है, जहाँ पर मैं यहाँ स्नान करना उपयुक्त समझता हूँ। एवं मुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकि न महात्मना, ऐसा भरद्वाज से कहने के बाद वाल्मीकि ने अपने वस्त्र लिए और वल कलम नियतो गुरु हो, उन्होंने जो शिष्य है उसने गुरु को उनके वस्त्र दे दिए। स शिष्य हस्तात् आदाय वल कलम नीतेन्द्रिय जो ऋषि हैं वो वस्त्रों को लेकर के विचचार पश्यंस तत्सर्वतो विपुलम वनम, मने वो स्नान इत्यादि करके वस्त्र धारण करके वो जो सुंदर वहां की जो छटा थी वन की, सुंदर जो विशाल वन था, उसको निहारने लग गए। तस्य अभ्यासे तो मिथुनम चरंतम अनपायिनम दर्श भगवांस्तत्र क्रौंचयोश्चारो निःस्वनम। और जब वो उस सुंदर वन को निहार रहे थे तो उनको अभ्यास में ही पास से ही बहुत सुंदर दो जोड़े विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। एक मिनट आगे बढ़ा दूं, आप यहाँ देख लेंगे। आपकी पुस्तक में नहीं होगा इसलिए आप परेशान हो रहे होंगे कि ये सब नहीं है। कुछ व्याख्याकारों ने उनको प्रक्षिप्त मान करके हटा दिया, जबकि कुछ जो गीता प्रेस वाली है वो यथावत वैसे ही महोदय हमारे में तो कुछ भी नहीं है, ये समझ नहीं, पता नहीं। हाँ, वो मैं समझ नहीं पा रही क्या क्या आ रहा है, कौन सा चल रहा है। अच्छा, हाँ वो बीच सब में देख रही है, मैंने कहा उसी बात को व्याख्यान लंबा लंबा किया गया है। मैं इसको बहुत संक्षेप में अच्छा जी, समझाऊंगी। जहां पर चलिए लंबा चलिए व्याख्यान है वहां मैं व्याख्या नहीं लूंगी, उसको मैं जी। केवल श्लोकार्थ का जो भावार्थ है, भावार्थ रूप में श्लोक के भाव को कहते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगी। महोदय आपके पास कौन सा है ग्रंथ? मेरे पास गीता प्रेस वाला भी है कॉपी, और मैंने ये मोटी वाली कॉपी मंगाई थी, शशि जी से मैंने बात की थी, परिमल प्रकाशन से मंगाई थी। तो ये केवल संस्कृत है जो मैं अभी देख रही हूँ, जिससे अभी मैंने वैसे हम एक और आपने भी जो मंगाई है जी। आपने जो बताया था वो स्वामी जगदीशानंद सरस्वती का, हाँ, वही वही लिया है। वो आपने लिया है, उसमें नहीं है, हाँ क्योंकि उन्होंने इसको प्रक्षिप्त माना है। आज जैसे मैं इसको प्रक्षिप्त मान रही हूँ, और मैं यदि इसकी व्याख्या लिखूं तो मैं क्या करूंगी, उस सबको प्रक्षेप भाग में लिखूंगी कि ये सब प्रक्षिप्त है ना। तो ऐसे ही जिन्होंने इसकी व्याख्या की और जिन्होंने इसको विवेक पूर्वक देखा कि ये विषय इतर विषय है, ये इस प्रकार लग रहा है जैसे आजकल के जो ग्रंथ साहित्य लिखे जाते हैं, वर्तमान जो शैली है, या पंचतंत्र इत्यादि में देखें, एक कथा कही जाती है, उस कथा के अंदर अवान्तर कथाएं दिखाई देती हैं, है ना। तो वो उस प्रकार इस विषय की विषय वस्तु यहाँ पर कथा को प्रारंभ करने से पूर्व ही एक कथा यहाँ पर रखी गई है, जो वाल्मीकि नारद के संवाद के रूप में दिखाई दे रही है। यद्यपि यह इसका विषय नहीं है। जो आपके पास भी है जगदीश्वरानंद सरस्वती जी का भी, उन्होंने भी बहुत सारे श्लोक लिए हैं, जबकि मेरे विचार में वो भी विषय इसका वर्ण्य विषय, रामायण का वर्ण्य विषय नहीं है। ठीक है, तो घबराएंगे नहीं। जहां पर मैं केवल भावार्थ लूंगी उसका मतलब है कि या तो मैं उसको विषय को बस समेटने की कोशिश कर रही हूँ, तो बहुत शीघ्रता में मैं केवल उसको बता करके आपको आगे बढ़ जाऊंगी, उसकी व्याख्या नहीं लूंगी। क्योंकि ये जो प्रसंग है, जो हम इसे कहते हैं, आगे जो आ रहा है, आपने पहले ही शंका कर दी, ये मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम अगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, इस श्लोक को इस ग्रंथ का आधार माना जाता है। ये संभवतः सभी लोग अपने प्रवचन में, जो भी रामायण विषय कथाओं का प्रवचन करते हैं, वो इसका उल्लेख करते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और इसीलिए मैं इस प्रकरण को आपको बता रही हूँ, कहना आवश्यक है।
इसीलिए मैं बहुत संक्षेप में केवल भावार्थ कर रही हूँ कि आप सुनते चले और आगे बढ़ते चले। ये विषय यदि इसको हम इस ग्रंथ को करने का कारण मानेंगे तो वो मंगलाचरण जो है क्या, वो शोक पूर्वक मंगलाचरण हो गया कि वो शोक से संतप्त हुए और उस शोक से जो उद्गार निकले वो ये ग्रंथ है। ये आज के समय में इसकी व्याख्यान किया जा रहा है ना। तो इसका मंगलाचरण शोक पूर्वक नहीं है, और शोक पूर्वक जो उद्गार निकले हों उसको इतनी तेजस्विता के साथ लवकुश ने नहीं गाया। तो कहीं न कहीं हमको ये विमर्श पूर्वक, इसमें विवेक पूर्वक ये ध्यान करना है कि रामायण वस्तुतः जिस महिमाशाली व्यक्तित्व का चरित्र हम अध्ययन करने वाले हैं, वो उस चरित्र की आप कल्पना करें, केवल कल्पना लोक में देखें कि लवकुश जिसको राम की राजसभा में गा रहे होंगे, वो रामायण कहाँ से आरंभ हुई होगी, वो रामायण कैसी होगी जिसको सुनकर के सारी सभा स्तब्ध हो गई होगी। हम उसका विमर्श करने बैठे हैं। वो रामायण कौन से रामायण है? यदि हम इन प्रक्षिप्तों को छोड़ दें तो हम उस रामायण को, है ना, जिसमें संपूर्ण राम के वंश का कथन कहा जा रहा है ना, चर्चा की जा रही है, उस रामायण को हमको अपने विवेक से देखना और समझना है। तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, इसके आगे हम कल लेंगे। आज के लिए इतना ही। आज चूंकि हमारा अनुभव कथन, उस पर थोड़ी सी चर्चा करनी है। चूंकि हमने ये कहा था कि प्रथम सर्ग के उपरांत हम अनुभव विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। तो जो अभी तक चलता था उसमें एक टास्क हमने